दोस्तों, पैन कार्ड बनवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स या दस्तावेज लगाने होते हैं आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि आज के समय में पैन कार्ड हमारे लिए कितना जरूरी डॉक्यूमेंट बन चुका है। चाहे आपको कोई सरकारी या गैर सरकारी काम करवाना हो, बैंक में नया खाता खुलवाना हो या फिर बैंक से कोई लोन लेना हो। इनफैक्ट अगर आप अपने खाते से 50,000 रुपए से ज्यादा पैसा निकालना चाहते हैं तो आप बिना पैन कार्ड के ये सभी काम नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा और भी कई सारे जगहों पर पैन कार्ड एक कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स के तौर पे मांगा जाता है। तो अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड नहीं बनवाया है तो इसे आप बनवा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि पैन कार्ड बनवाने के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं और आप अपना एक नया पैन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो इन 3 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स को आपको देना होगा, जिनमें से पहला है आईडी प्रूफ, दूसरा है डेट ऑफ बर्थ प्रूफ और तीसरा है एड्रेस प्रूफ। सो आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें अपनी आईडी प्रूफ के तौर पे कौन सा डॉक्यूमेंट्स देना होता है। तो स्क्रीन पे आप कुछ डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट देख सकते हैं। इनमें से आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट दे सकते हैं अपने आईडी प्रूफ के तौर पे, जिनमें से है वोटर आईडी कार्ड यानी कि मतदाता पहचान पत्र, या फिर आप पासपोर्ट दे सकते हैं, या फिर आप आधार कार्ड दे सकते हैं। अगर आपके पास फोटो वाला राशन कार्ड है तो वो आप लगा सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, या फिर अगर आपके पास सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया कोई आईडी प्रूफ है तो वो दे सकते हैं। या फिर आपके पास बैंक द्वारा जारी किया गया कोई ऐसा प्रमाण पत्र है जिसमें आपके फोटो और बैंक अकाउंट नंबर लिखे हुए हैं तो वो आप दे सकते हैं। आर्म्स लाइसेंस है तो वो आप दे सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा अगर जारी किया गया कोई हेल्थ कार्ड या फिर कह सकते हैं स्वास्थ्य कार्ड है तो ये दे सकते हैं। या फिर आपके पास पेंशनर कार्ड है जिसपे कि आपका फोटो लगा हुआ है तो ये भी डॉक्यूमेंट आप चाहे तो दे सकते हैं। या फिर आपके पास कोई ऐसा सर्टिफिकेट है जिसपे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर म्युनिसिपल काउंसलर या फिर गैजेटेड ऑफिसर के सिग्नेचर है तो वो डॉक्यूमेंट आप चाहे तो अपने आईडी प्रूफ के तौर पे दे सकते हैं। तो इनमें से आपको कोई भी एक डॉक्यूमेंट लगाना होता है। सो काफी सारे लोगों के पास आधार कार्ड तो रहता ही है, तो वो चाहे तो आईडी प्रूफ के तौर पे अपना आधार कार्ड लगा सकते हैं। सो अब हम बात करते हैं एड्रेस प्रूफ में हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं। तो एड्रेस प्रूफ में आप चाहे तो अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर लैंडलाइन कनेक्शन बिल, ब्रॉडबैंड कनेक्शन बिल, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट या फिर बैंक पासबुक या फिर क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन, या फिर अगर आपके पास कोई पोस्ट ऑफिस का पासबुक है तो वो आप लगा सकते हैं। या फिर कोई नया प्रॉपर्टी टैक्स डॉक्यूमेंट्स आपके पास तो वो लगा सकते हैं। निवास प्रमाण पत्र आप लगा सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हैं। सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इश्यू किया गया कोई अलॉटमेंट लेटर आप लगा सकते हैं जो कि 3 साल के अंदर में बना होना चाहिए। या फिर आप चाहे तो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान देना है कि अगर आप कोई भी यूटिलिटी बिल या फिर बैंक पासबुक या फिर क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन आप लगा रहे हैं तो वो डिटेल्स आपकी 3 महीने के अंदर की होनी चाहिए। सो एड्रेस प्रूफ में भी आपको आधार कार्ड वाला ऑप्शन मिल जाता है, तो आप चाहे तो एड्रेस प्रूफ में भी आप अपने आधार कार्ड को ही लगा सकते हैं। सो अब हम बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में, यानी कि डीओबी प्रूफ में आपको क्या लगाना है। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है बर्थ सर्टिफिकेट। आप चाहे तो अपना जन्म प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। आप चाहे तो अपना मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, कक्षा 10 का मार्कशीट लगा सकते हैं। आधार कार्ड लगा सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हैं। पासपोर्ट लगा सकते हैं। या फिर आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट है वो लगा सकते हैं। पेंशन पेमेंट ऑर्डर है वो लगा सकते हैं। डोमिसाइल यानी कि निवास प्रमाण पत्र आप लगा सकते हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया हो। एफिडेविट लगा सकते हैं जिसमें कि आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन होना चाहिए और उस पे सिग्नेचर होने चाहिए मजिस्ट्रेट के, तो वो डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हैं। या फिर आपके पास कोई ऐसा फोटो आईडी कार्ड है जो कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया हो और उस पे आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो मेंशन होना चाहिए। सो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में आपको इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट लगाना होता है। सो यहाँ पे भी आपको आधार कार्ड का ऑप्शन मिल जाता है। आप चाहे तो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में भी अपने आधार कार्ड को लगा सकते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आप सिर्फ अपने आधार कार्ड के बेस पे अपने पैन कार्ड को बनवा सकते हैं, क्योंकि आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में तीनों में ही आप अपने आधार कार्ड को लगा सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको अपने 2 नए फोटो देने होंगे। जो भी फोटो आप देंगे वही फोटो आपके पैन कार्ड पे प्रिंट होके आएंगे। तो अगला सवाल यह आता है कि अगर हमारे पास सभी डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं तो हम अपने पैन कार्ड को कैसे बनवा सकते हैं। पैन कार्ड आप 2 तरीकों से बनवा सकते हैं।
अगर आपको पैन कार्ड बनाना आता है तो आप चाहे तो खुद से ही अपने मोबाइल फोन से पैन कार्ड बनवा सकते हैं। अपने मोबाइल फोन से घर बैठे आप पैन कार्ड कैसे बनवा सकते हैं, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और पैन कार्ड बनवाने का दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके पास ज्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं है, आप खुद से ही अपने मोबाइल फोन से पैन कार्ड अगर नहीं बनवा सकते हैं, तो इस कंडीशन में आप चाहे तो अपने नियरेस्ट किसी भी सीएससी सेंटर पे जा सकते हैं, या फिर कोई भी पैन कार्ड सेंटर है वहां पे भी जाके आप अपने पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। अगर आप किसी सीएससी सेंटर या फिर पैन कार्ड सेंटर से अपने पैन कार्ड को बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक फॉर्म डाउनलोड करना होगा। उस फॉर्म का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।